I am Farooq Ahmad Dar. Welcome again for the third lecture, part 3 pertaining to comparing quantities. Dear students, इससे पहले आपने 2 lectures लिए हैं. अब तीसरे lecture में एक और टॉपिक है, that is ratios to percents. अब हम ratios को कैसे हम percents में दिखाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी मिक्सचर लेते हैं, कोई भी मिक्सचर घर पर बनाते हैं, तो हम कहते हैं इसमें 2 पार्ट्स इसमें राइस है, इस मिक्सचर में 2 पार्ट्स है राइस, और 2 पार्ट्स राइस, 1 पार्ट इज दाल, 1 पार्ट दाल. अब हमने घर पे मिक्सचर बनाया है, कोई भी मिक्सचर, इसमें राइस और दाल का मिक्सचर. राइस मीन्स इसमें 2 पार्ट्स राइस है, यानी 1 पार्ट इसमें दाल है. अब हमें देखना होगा कि राइस की परसेंटेज क्या है और दाल की परसेंटेज क्या है. पहले हम इसको रेशो में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज राइस इज टू दाल. राइस इज टू दाल, इट इज इक्वल टू, राइस का रेशो है 2 पार्ट्स और दाल का है 1, इट इज 2:1. अब हम देखेंगे टोटल पार्ट्स क्या है, क्योंकि हमें परसेंट में निकालना होगा टोटल पार्ट्स. टोटल पार्ट्स मीन्स 2 पार्ट राइस के हैं और 1 पार्ट दाल के हैं. 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3. 2 + 1 दैट इज 3 टोटल पार्ट. अब हमें देखना होगा रेशोज टू परसेंट. अब इस रेशो को हम परसेंट में चेंज करेंगे, क्योंकि 2/3 अब लिखेंगे हम इस तरह, 2/3, 2/3 टोटल पार्ट 3 है. इट इज द राइस. अब यहां दाल जो है, दाल मीन्स 1/3, क्योंकि 1 पार्ट दाल है तो 1/3 मीन्स टोटल. अब हम इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे, परसेंटेज में. अब यहां कीजिए परसेंटेज में 2/3, परसेंटेज में हम करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि परसेंट बनाने में अब 3 को इससे डिवाइड नहीं होगा, तो इट इज 200/3. जब 200 को 3 से हम डिवाइड करेंगे इस तरह, डियर स्टूडेंट्स, 200 को हम 3 से जब डिवाइड करते हैं, इट इज 3 6 are 18, यहां रहा 2, नीचे आया 0, अगेन 3 6 are 18, यहां आया 2. सो इट इज इक्वल टू 66 + 2/3%. तो 66 + 2/3% हो गया इसमें राइस. मीन्स 2 पार्ट्स मीन्स 66 + 2/3%. इसके बाद दाल है, दाल की परसेंटेज हम निकालेंगे, दाल की परसेंटेज. तो दाल की परसेंटेज है रेशो 1/3, यानी 1:3. 1:3 को हम 1/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100. सो इट इज 3 से इसको डिवाइड नहीं होगा, तो 100 1s are 100 डिवाइड बाई 3, तो विच इज इक्वल टू 100 को जब हम इसी तरीके से 3 से डिवाइड करेंगे, जिस तरीके से हमने 200 को 3 से डिवाइड किया, तो वहां आएगा 33 + 1/3%. अब चूंकि यहाँ 2:1 रेशो था दाल और राइस के दरमियान. अब टोटल पार्ट्स हमने निकाले हैं, दैट इज 3. फिर हमें 2/3 हमने परसेंट में चेंज किया है, दैट इज 66 + 2/3% हो गया राइस इसमें, और 1 पार्ट होगी इसमें. 1 पार्ट जो दाल है 1/3 का रेशो परसेंट जब हमने निकाला है, तो 33 + 1/3% होगी इसमें दाल, और यहाँ 66 + 2/3 हो गया इसमें राइस. सो इट मीन्स हाउ वी कैन कन्वर्ट द रेशोज टू परसेंट, या इस तरीके से अगर हमारे पास 250 रुपीज़ है, 250 रुपीज़, तो 250 रुपीज़ में हम डिवाइड करते हैं 3 स्टूडेंटों में. मसलन एक का नाम है रऊफ, दूसरे का नाम है रईस एंड रहमान. अब यहाँ क्या करना होगा, यहाँ 250 है, हम कहते हैं कि रूफ ने फॉर एग्जांपल 2 पार्ट्स इसमें से लिए हैं, 2 पार्ट्स, और रईस ने इसमें लिए हैं 3 पार्ट्स. अब यहाँ रहमान ने इसमें लिए हैं 5 पार्ट्स. अब यहाँ रेशो क्या बन गया, इसका रेशो आया, इसमें 250 है रुपीज़ टोटल. ये हमने 3 स्टूडेंट में डिवाइड किए हैं, रूफ, रईस और रहमान में. मगर रूफ ने 2 पार्ट्स लिए हैं, रईस ने 3 पार्ट्स लिए हैं, रहमान ने 5 पार्ट्स लिए हैं. अब इनको हम पहले रेशोज में कन्वर्ट करेंगे. दिस इज 2:3:5.
2:3:5। अब ये रेशो हम, क्योंकि 2:3:5 मीन्स 2 मीन्स 2 पार्ट्स, 3 मीन्स 3 पार्ट्स, 5 मीन्स 5 पार्ट्स। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनटू परसेंट में। वो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे? पहले इसका टोटल इसका आएगा, पहले हम लेंगे टोटल पार्ट्स मीन्स 2 + 3 + 5, 5 + 3 हो गया 8 + 2 हो गया 10, तो 10 आ गए टोटल पार्ट्स। अब हम रेशो निकालेंगे 2/10, इसकी हम परसेंटेज निकालेंगे, दैट इज इंटू 100, 10 10s are 100, 2 10s are 20। अब इसने 20% लिया है, यानी रूफ ने 20% लिया है। सो 20% अब कितना अमाउंट बन गया? मीन्स 20% देखेंगे, फिलहाल ले लेंगे हम परसेंट में। रईस ने 3 पार्ट्स लिए हैं, वो 3/10 इंटू 100, 10 10s are 100, सो 3 10s are 30। अब इसने 5 पार्ट्स लिए हैं, 5/100, 10 इंटू 100, 10 10s are 100, 5 10s are 50। तो यहाँ इस तरीके से भी बराबर आता है। ये देखिए 20% रूफ ने लिए हैं, रईस ने लिया है 30%, रहमान ने लिए हैं 50%। जब हम इनका ऐड भी करेंगे 50 + 30 + 20 दैट इज आल्सो इक्वल टू 100%। तो 100%। इस तरीके से हम रेशोज को कन्वर्ट करते हैं इनटू परसेंट में, रेशोज को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू परसेंट में। अब हम देखेंगे कि अमाउंट कितना लिया है, ये तो हो गया परसेंट। अब देखेंगे कि अमाउंट किसने कितना लिया है। 2 पार्ट्स अमाउंट कितना बनता है, 3 पार्ट्स अमाउंट कितना बनता है, 5 पार्ट्स अमाउंट कितना बनता है। तो अमाउंट मीन्स, अमाउंट किस तरीके से हम देखेंगे, इट मीन्स 2/10, 2/10, क्योंकि 2 पार्ट्स ने लिए हैं, टोटल पार्ट्स 10, 2/10, टोटल रुपीज हैं 250, 250 में 250 हम 3 स्टूडेंट्स में हम डिवाइड करते हैं। अब यहाँ 0 and 0 कैंसल, 5 2s are 50, तो 50 रुपीज रूफ लेता है। अब यहाँ देखिए रईस कितना लेता है, 3 पार्ट्स, इट मीन्स 3/10, कितने में से 3 पार्ट्स लेता है, 250 में से। तो 0 and 0 गेट्स कैंसल, 25 इंटू 3 हो गया 75, तो 75 रईस लेता है। अब 5 पार्ट्स लेता है रहमान, 5/10 इंटू 250, 0 and 0 गेट्स कैंसल, 25 इंटू 5 हो गया 125। तो जब हम इसका भी टोटल करेंगे 125 प्लस 75, इट इज 200 इंटू 50, 200 + 50 हो गया 250। तो यहाँ इस तरीके से भी टोटल 250 आया है। इस तरीके से जब परसेंटेज का टोटल वहाँ 100% आया है। जब पार्ट्स हम लेते हैं 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 5 पार्ट्स, तो 2 पार्ट्स मीन्स 20%, 3 पार्ट्स मीन्स 30%, 5 पार्ट्स मीन्स 50%, और यहाँ जो अमाउंट आया है वो भी आता है 250। सो इस तरीके से हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द रेशोज इनटू परसेंट्स, रेशोज इनटू परसेंट्स। अब यहाँ एक और चीज इसी कंपेयरिंग क्वांटिटी में आपको पढ़ना होगा, सब टॉपिक। लेट अस मूव टुवर्ड्स दैट टॉपिक, दैट इज increase percentage and decrease percentage. So dear students, increase or decrease percent, increase or decrease percent। अब जब किसी चीज में इंक्रीज हो रहा है तो हम कहते हैं कि कितनी परसेंट इंक्रीज होगी। अगर किसी चीज में डिक्रीज हो रहा है तो हम कहते हैं कि इसमें डिक्रीज कितनी परसेंट हुई है। एक तो हमें पता है कि इंक्रीज कितना हो गया, इंक्रीज मीन्स एडिशन। दूसरा यहाँ कहते हैं हम डिक्रीज मीन्स सब्ट्रैक्शन, यानी कम। अगर हम परसेंटेज के हवाले से देखेंगे कि इंक्रीज परसेंटेज क्या है और डिक्रीज परसेंटेज क्या है। फॉर एग्जांपल स्कूल टीम में हम मैचेस खेलते हैं, तो स्कूल टीम हमारे पास स्कूल की टीम होती है। इस साल स्कूल की टीम ने 6 मैच वन किए हैं, 6 मैचेस वन, यानी स्कूल टीम वन दिस ईयर 6 मैच, यानी 6 मैच स्कूल टीम ने इस साल जीत लिए हैं। और अगेंस्ट लास्ट ईयर में अगेंस्ट 4 मैच, 4 गेम्स वन, अगेंस्ट 4 गेम्स वन लास्ट ईयर में स्कूल टीम ने 4 मैचेस जीत लिए हैं और इस साल स्कूल टीम ने 6 मैचेस जीत लिए हैं। अब हम देखेंगे कि इंक्रीज परसेंटेज क्या है या डिक्रीज परसेंटेज क्या है। पहले हम देखेंगे इंक्रीज इन नंबर, यानी अमाउंट चेंज जिसको कहते हैं, इंक्रीज इन नंबर मीन्स अमाउंट ऑफ चेंज।
अमाउंट ऑफ चेंज क्या है? अमाउंट ऑफ चेंज मीन्स दैट इज इस स्कूल टीम ने कितने मैच टोटल जीते हैं? 6। लास्ट ईयर कितने मैच जीत लिए हैं? 2। सो इट मीन्स अमाउंट ऑफ चेंज इज 2 मैचेस, यानी 2 मैचेस अमाउंट ऑफ चेंज है। इंक्रीज इन नंबर यानी इंक्रीज इन नंबर ऑफ विन्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ विन्स यानी कितने मैच इसने जीत लिए हैं इस टीम ने। इंक्रीज इन नंबर ऑफ विन्स दैट इज अमाउंट ऑफ चेंज। अमाउंट ऑफ चेंज मीन्स पिछले साल स्कूल टीम ने 6 मैच जीत लिए हैं, इस साल 6 मैच जीत लिए हैं और पिछले साल 4 मैच जीत लिए हैं। तो 6 में से 4 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां आया है 2 मैच। अब हमें दिखाना होगा, अब हमें निकालना होगा परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज क्या है? परसेंटेज ऑफ इंक्रीज मीन्स अमाउंट ऑफ चेंज। अमाउंट ऑफ चेंज मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ विन्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ विन्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ विन्स, या हम कहते हैं अमाउंट ऑफ चेंज, जो चेंज हो रही है। इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ विन्स डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट, डिवाइड बाय ओरिजिनल विन्स, डिवाइड बाय ओरिजिनल विन्स, और कहते हैं हम ओरिजिनल बेस, और कहते हैं ओरिजिनल विन्स, और हम इसको कहते हैं ओरिजिनल बेस इनटू 100। यहां देखिए दिस इज 2, क्योंकि इंक्रीज इन नंबर ऑफ विन्स 2 मैचेस हैं, ओरिजिनल हैं 6 मैच, तो दिस इज 2 डिवाइड बाई 6। ओरिजिनल है 4, क्योंकि अगेंस्ट 4 है, 2 डिवाइड बाई 4 अगेंस्ट 4 गेम्स, दैट इज इनटू 100। तो 4 1s are 4, 4 25s are 100, 25 इंटू 2 हो गया 50। इट मीन्स 50% हो गया इंक्रीज, यानी इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज होगी 50%, यानी जो मैच के दरमियान लास्ट ईयर या इस साल जो इंक्रीज हो गई है वो हो गए हैं 50%। इस तरीके से हम कहते हैं डिक्रीज परसेंटेज। डिक्रीज परसेंटेज ये हो गया इंक्रीज परसेंटेज। दूसरा होता है डिक्रीज, डिक्रीज परसेंट। अब डिक्रीज परसेंट क्या चीज है? अगर हम देखेंगे कि इलिटरेट पर्सन डिक्रीज हो रहे हैं 150 लेख से 100 लेक्स इन 10 ईयर्स, 150 लेक्स से डिक्रीज हो रहे हैं 10 लेक्स इलिटरेट पर्सन, 10 लेक्स तक 10 ईयर्स में, यानी 10 साल में 15 लेख से डिक्रीज हो रहे हैं इलिटरेट पर्सन की तादाद 10 लेख पर आ जाती है। अब पहले हम देखेंगे कि डिक्रीज कितना हुआ है, डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज ऑफ इलिटरेट, डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन नंबर हुआ है विच इज इक्वल टू 150 माइनस 10, 150 माइनस 10, यानी 150 लेक्स थे माइनस हो गया 100 लेक्स, सॉरी इट इज 100 लेक्स, 150 लेक्स 100 लेक्स, यानी 150 लेक्स से डिक्रीज हो रहा है इलिटरेट पर्सन 100 लेक्स 10 ईयर्स में। अब यहां क्या है, पहले हम देखेंगे डिक्रीज इन नंबर 150 माइनस 100, तो वहां हो गया 50 लेक्स, 50 लेक्स डिक्रीज हो रहे हैं इलिटरेट पर्सन। तो अब हम निकालेंगे हम परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। अब हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ डिक्रीज। परसेंटेज ऑफ डिक्रीज मींस अमाउंट ऑफ चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज मींस डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन नंबर डिवाइड बाय ओरिजिनल यानी टोटल, डिवाइड बाय ओरिजिनल अमाउंट, डिवाइड बाय ओरिजिनल डाटा और अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट विच इज इक्वल टू इनटू 100, विच इज इक्वल टू परसेंटेज निकाल। डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन नंबर हुआ 50, 50 ओरिजिनल है 150 इनटू हो गया 100, क्योंकि डिक्रीज हो रहे हैं 50, यहां देखिए 50 लेक्स और ओरिजिनल है 150, so decrease in number means 50, original amount means 150 into 100, 0 and 0 gets cancelled, 5 1s are 5, 5 3s are 15, which is equal to 100 divided by 3, 100 divided by 3 means 33 plus 1/3%, इतना हो गया डिक्रीज इन परसेंट। सो इसको कहते हैं डिक्रीज परसेंट, उसको कहते हैं इंक्रीज परसेंट। सो ये हो गया एक और सब टॉपिक जब आपको इंक्रीज परसेंट निकालना होगा या डिक्रीज परसेंट निकालना होगा। लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर सब टॉपिक दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कंपेयर करते हैं क्वांटिटीज को प्रॉफिट और लॉस के जरिए, यानी प्राइसेस रिलेटेड के जरिए। जो चीज हम खरीद लेते हैं, अगर हम किसी चीज को हम बाई करते हैं, मसलन
कोई भी चीज़ हम बाई करते हैं, इसको कहते हैं, अगर हम कोई भी चीज़, हमने कोई भी थिंग किया, वन थिंग हमने बॉट किया है 600 रुपीज़ में, बॉट किया है 600 रुपीज़ में, ये प्राइस के रिलेटेड है 600 रुपीज़। इट मीन्स, इसको हम मैथ में कहते हैं CP, कॉस्ट प्राइस मीन्स 600। अब इसी चीज़ को हमने सेल किया है, सेल मीन्स हमने इसको बेच दिया है, हमने इसको 610 में बेच दिया है। सो 610 मीन्स SP मीन्स सेलिंग प्राइस 610, क्योंकि हम मतलब प्राइस के लिहाज से क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं। प्राइस मीन्स किस तरीके से क्वांटिटीज़ को प्राइस के लिहाज से हम कंपेयर करते हैं। एक तो देखते हैं हम इसमें प्रॉफिट और इसमें देखते हैं लॉस। पहले प्रॉफिट और लॉस से पहले हमें देखना होगा जो चीज़ जितने में हमने खरीद लिया है, इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस, मैथ में CP, यानी इसका सिंबल है CP मीन्स कॉस्ट प्राइस। अगर हमने कोई चीज़ बाट किया है 600 रुपीज़ में, तो CP मीन्स 600। इसी चीज़ को हमने बेच दिया है, फिर हमने जब बेच दिया है तो बेच दिया है 610 में, तो वहाँ आया 610 में आया है 610, दिस इज इक्वल टू SP। इफ अगर CP लेस देन SP, अगर CP SP से कम होगा, CP कम होगा, SP ज्यादा होगा, तो वहां क्या होगा, देन यू मेड ए प्रॉफिट, वहां आया है प्रॉफिट। क्योंकि यहां देखिए आप, अगर हमने चीज खरीद लिया है 600 में, बेच दिया है 10 में, तो ऑब्वियसली कि यहाँ आसानी से हमें ये बात भी समझ में आ जाती है कि यहाँ 10 रुपीज़ ज़्यादा है, तो 10 रुपीज़ मीन्स प्रॉफिट, इट मीन्स प्रॉफिट। अब यहाँ मैथमेटिकली क्या है, इफ CP लेस देन SP, अगर CP SP से छोटा होगा तो वहाँ यू मेड ए प्रॉफिट, आपने वहाँ प्रॉफिट हासिल किया। तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। अब देखिए यहाँ SP क्या था 610, CP क्या था 600। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ 10 रुपीज़ आया है, 10 रुपीज़ आया है हमारा प्रॉफिट। इफ सेकंड कंडीशन इज इफ CP इज इक्वल टू SP, अगर जितने में लाया है चीज इतने में ही बेच दिया, तो वहां नीदर देयर इज द लॉस नॉर देयर इज द प्रॉफिट, नीदर देयर इज नो लॉस नो गेन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं नो लॉस नो गेन। यहां न लॉस हुआ न गेन हुआ, न प्रॉफिट आया न लॉस होगा। अगर इफ थर्ड कंडीशन है, इफ SP ग्रेटर देन, इफ CP ग्रेटर देन SP, इफ CP ग्रेटर देन SP, अगर CP ज्यादा होगा SP कम, मीन्स कि अगर हमारे पास 600 रुपीज था कॉस्ट प्राइस, अब हमने इसको बेच दिया है 590 में, तो CP आया है ज्यादा, SP आया है कम, सो यू मेड ए लॉस। तो लॉस किसके बराबर है, अब लॉस किसके बराबर है, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। तो ये बात याद रखना होगा, CP माइनस SP। अगर आपको प्रॉफिट निकालना होगा तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको मालूम होना चाहिए SP सेलिंग प्राइस एंड CP मीन्स कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, वहां आएगा प्रॉफिट, और कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां आएगा लॉस। सो ये तीन कंडीशंस आपको याद रखनी होगी। अगर CP लेस देन होगा SP से, यानी कॉस्ट प्राइस लेस देन होगा सेलिंग प्राइस से, तो वहां प्रॉफिट है। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बराबर होगा तो वहां नो लॉस नो गेन। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा सेलिंग प्राइस से, वहां होगा लॉस। तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। अगर हम इसी कंडीशन में ये चीजें इस्तेमाल करेंगे, ये यहाँ मतलब इसमें प्रॉफिट आ रहा है, इसमें आ रहा है प्रॉफिट। अगर देखेंगे हम कॉस्ट प्राइस, सपोज फॉर एग्जांपल किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस है 72 रुपीज और सेलिंग प्राइस है 80 रुपीज। अब यहां देखना होगा कि यहां लॉस है या प्रॉफिट, क्योंकि यहां CP इज ग्रेटर देन, CP इज लेस देन SP, यहां CP SP से कम है, इसीलिए यहां प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट किस तरीके से आप निकालोगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। SP मीन्स SP यहां 80 रुपीज है, CP मीन्स 72, यहां 8 रुपीज हमें प्रॉफिट आया है, यानी ज्यादा हमें आया है 8 रुपीज। तो अब लॉस क्या है, अगर कॉस्ट प्राइस 120 रुपीज होगा किसी भी आइटम का, तो हम इसको सेल करते हैं सिर्फ 100 रुपीज में, तो यहां CP इज ग्रेटर देन SP। CP चूंकि बड़ा है SP में, तो SP से ज्यादा है, सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, तो यहां लॉस है। अब लॉस किस तरीके से हम निकालेंगे, CP माइनस SP।
CP माइनस SP, CP 120 माइनस SP 100, वहाँ रहा 20, तो 20 रुपीज़ हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि कास्ट प्राइस इसका था 120, हमने इसको 100 में ही बेच दिया। तो लाजिम सी सिंपली ये बात समझ में आ जाती है कि जब 120 का चीज़ था तो 100 में बेच दिया, तो वहाँ लॉस हुआ 20। तो मैथमेटिकली आपको इस तरीके से याद रखना होगा कि इफ CP अगर कास्ट प्राइस ग्रेटर होगा सेलिंग प्राइस से, वहाँ लॉस है। अब लॉस निकालने के लिए एक फार्मूला है, दैट इज कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो प्राइस के हवाले से हम क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं इस तरीके से, यानी हम देखते हैं कास्ट प्राइस, फिर देखते हैं सेलिंग प्राइस, फिर हम अगर कास्ट प्राइस कम होगा सेलिंग प्राइस से तो वहाँ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को निकालने के लिए हम करते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, लॉस को हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, वहां लॉस हम निकालते हैं। अब एक और चीज है क्वांटिटीज के हवाले से ही, क्योंकि कंपेयरिंग क्वांटिटीज, इसमें है आप प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। अब देखेंगे हम कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किस तरीके से हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, परसेंटेज और परसेंट, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट में हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई भी टॉय हमने लाया है, इसकी कॉस्ट प्राइस है 72 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है इसका 80 रुपीज़, तो हमने कॉस्ट प्राइस 72 रुपीज़ है इसका कॉस्ट प्राइस, और 80 है इसका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 72, 80 है इसका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस 72, 80 मीन सेलिंग प्राइस। अब हम ये देखेंगे यहाँ प्रॉफिट है या लॉस है। तो इफ CP इज ग्रेटर देन SP, CP तो ग्रेटर है, CP इज लेस देन SP, CP कम है SP ज्यादा है, तो वहां प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट किसके बराबर है, आपने पढ़ा है, प्रॉफिट मीन्स SP माइनस CP, SP माइनस CP, तो SP मीन्स 80, CP मीन्स 72, यहां हो गया 8, तो 8 हमारा प्रॉफिट आया। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या है हमें, क्योंकि प्रॉफिट एक तो हम नंबर में प्रॉफिट देखते हैं, नंबर मीन्स क्वांटिटी, मीन्स कंपेयर करते हैं, और दूसरा हम देखते हैं परसेंटेज के हवाले से, क्वांटिटीज को हम कंपेयर करते हैं परसेंट, जो आपने पिछले लेक्चर में सीखा है। तो अब हम देखेंगे प्रॉफिट परसेंट क्या है। प्रॉफिट परसेंट मीन्स, ये आपको याद रखना होगा, प्रॉफिट जितना है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय CP मीन्स कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अब यहां देखिए 8 हो गया प्रॉफिट डिवाइड बाय CP, कॉस्ट प्राइस 72 इंटू हो गया 100, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। 8 1 आर 8, 8 9 आर 72, दैट इज यहाँ आया 100 डिवाइड बाय 9। 100 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे, 100 को जब हम 9 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ आता है 111.9%। सो हमारा प्रॉफिट परसेंट आया है, अगर हमें प्रॉफिट 8 है तो प्रॉफिट परसेंट आया है 11 प्लस 1.9%। अगर CP है किसी भी चीज का 120 रुपीज, 120, लेकिन सेलिंग प्राइस इसका है 100, हमने चीज लाया है कोई भी चीज 120 रुपीज में, लेकिन बेच दिया इसको 100 में। अब यहाँ क्या है, यहाँ इफ द CP इज ग्रेटर देन SP, अगर CP SP से बड़ा है तो वहां क्या है, लॉस। तो यहां देखिए CP लॉस अब क्या है, लॉस मीन CP माइनस SP, क्योंकि CP बड़ा है SP से, वहां लॉस है, तो CP कितना है, CP मीन्स 120 माइनस SP कितना है 100, विच इज इक्वल टू 20। अब यहाँ 20 रुपीज लॉस है, क्योंकि 120 में हमने चीज को खरीद लिया है और बेच दिया है 100 पर, 20 रुपीज लॉस है। अब हमें यहाँ देखना है कि लॉस परसेंटेज, क्योंकि हम एक तो देखना होगा कि लॉस कितना है और दूसरा देखना है प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट मींस SP माइनस CP, लॉस मींस CP माइनस SP। अब लॉस परसेंटेज क्या है, लॉस जितना लॉस है, लॉस डिवाइड बाय CP, लॉस डिवाइड बाय CP इंटू 100, लॉस डिवाइड बाय CP इंटू 100, और लॉस यहाँ कितना आया, लॉस यहाँ 20 रुपीज है डिवाइड बाय CP मीन्स 120, यहाँ कॉस्ट प्राइस 120 है, इंटू मीन्स 100, दैट इज 0 and 0 गेट्स कैंसल, 2 6 are 12, 2 5 are 10, 2 3 are 6, 2 10 are 20, 10 इंटू 5 हो गया 50, 50 डिवाइड बाई 3। अब हम 50 को 3 से डिवाइड करेंगे, 50 डिवाइड बाई 3, 50 डिवाइड बाई 3, जब हम 20, यहाँ क्या आया, लॉस इज 20, 20 डिवाइड बाई CP 120, 0 and 0 गेट, एक बार फिर देखेंगे हम,
यहाँ हो गया लॉस डिवाइड बाई सी पी, लॉस मीन्स 20 डिवाइड बाई सी पी मीन्स 120 इंटू हो गया 100, दिस जीरो एंड दिस जीरो गेट्स कैंसल, यहाँ 2 6 आर 12, 2 5 आर 10, ओके, 2 3 आर 6, 2 10 आर 20, 2 10 आर 20, हाँ 2 10 5 आर हो गया 50, 50 डिवाइड बाई 3, अब हम 50 को 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ हो गया 3 1 आर 3, 5 में से 3 2, यहाँ आएगा 0, 3 6 आर 18, नीचे आया 2, इट मीन्स इट इज़ 3 2 डिवाइड बाई 16, 3 अर्थात 3 2 डिवाइड बाई 16%, ये हो गया लॉस परसेंटेज। अब यहाँ इस लेसन से हमें ये बातें मालूम हो गई कि हाउ वी कैन कंपेयर द क्वांटिटीज, वी कंपेयरिंग द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड वी कंपेयरिंग द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ रेशोज, वी कंपेयरिंग द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ proportion, we comparing the quantities in terms of profit, we comparing the quantities in terms of loss, we comparing the quantities in terms of selling price or the cost price, we comparing the quantities in terms of a profit percentage or loss percentage। अब dear students, यहाँ मैंने आपको दिखाया कि प्रॉफिट किस तरीके से आपको निकालना होगा। प्राइस के हवाले से प्रॉफिट जब निकालोगे आप, आपको मालूम होना चाहिए एसपी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे हम, वहाँ प्रॉफिट आएगा, और कॉस्ट प्राइस में से अगर ज़्यादा होगा तो सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, वहाँ लॉस आएगा। जब प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपको प्रॉफिट डिवाइड बाई सी पी इंटू 100 फार्मूला इस्तेमाल करनी होगी, और लॉस परसेंटेज निकालने के लिए आपको लॉस डिवाइड बाई CP into 100 निकालना होगा। So this is the chapter pertaining to your math class 7th, that was the comparing quantities. Thank you very much.